जब धर्म की स्थापना हो चुकी, जब अधर्म का अंत हो गया, तो क्या भगवान का कार्य भी समाप्त हो जाता है? और वो कौन सा क्षण है जब श्री कृष्ण ने इस धरती में से अपने परम धाम की ओर प्रस्थान किया? तो पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश ने अर्जुन को के मोह को समाप्त कर दिया और महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय हुई। युद्ध समाप्त हुआ, अधर्म का नाश हुआ और पृथ्वी पर फिर से शांति स्थापित हुई। लेकिन अब समय था भगवान की लीला के समापन का। जिस दृश्य की कल्पना आप कर रहे हैं वो अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में इस धरती से ऊपर उठते हुए परम धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चारों ओर देवता, ऋषि और अप्सराएं खड़ी हैं, हाथ जोड़कर नम्रता से उस दिव्य क्षण को निहार रही हैं। ये कोई साधारण विदाई नहीं है, ये एक अवतार की लीला का पूर्ण होना है। जब भगवान अपना कार्य पूर्ण कर वापस अपने धाम की ओर लौटते हैं, तो आइए शुरू करते हैं परम धाम प्रस्थान। प्रभु के अवतार का उद्देश्य धीरे धीरे पूरा हो गया था। भगवान श्री कृष्ण आसुरी शक्तियों की सत्ता को धरती से निर्मूल कर धर्म की सत्ता प्रतिष्ठित कर चुके थे। अब उन्होंने लीला संवरण का विचार किया, किंतु इससे पूर्व यदुवंशियों की अहमवादिता को भी वे मिटा देना चाहते थे। वास्तव में श्री कृष्ण हमारे राजा हैं, ऐसा सोचकर यादवों को अभिमान हो गया था और वे स्वेच्छाचारी हो गए थे। इस मिथ्या अभिमान और स्वेच्छाचार को नष्ट करना प्रभु को आवश्यक प्रतीत हुआ, तो द्वारिका वासियों को श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। प्रभु की इच्छा बलवती होती है। प्रभास क्षेत्र में द्वारकावासी यदुवंशियों ने कुछ ब्राह्मणों का अपमान किया और ब्राह्मणों ने उन्हें आपस में मरने का शाप दे दिया। ये वस्तुतः भगवान की इच्छा ही थी। कुछ ही दिनों के अंतर सारे यादव सचमुच की आपस में लड़कर मर मिटे। शेषावतार बलराम जी ने भी आत्मस्वरूप में स्थित होकर मनुष्य शरीर छोड़ दिया। लीला समेटने का संकल्प लेकर भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे शांतावास में बैठ गए। जरा नामक एक बहेलिये ने दूर से उन्हें मृग समझ लिया। उसने बाण छोड़ा जो आकर प्रभु के बाएं पैर के अंगूठे में लगा। निकट आने पर जरा जब प्रभु को देखा तब उसे भारी पश्चाताप हुआ। प्रभु चरणों में गिरकर वे बारंबार क्षमा याचना करने लगा, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा बताकर उसे सशरीर स्वर्ग भेज दिया। तदंतर स्वयं भी योग धारणा का आश्रय लेकर प्रभु अपने दिव्य गोलोक धाम चले गए। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं। उनका यथार्थ वर्णन कर पाने में हजार मुख वाले शेष भी जब असमर्थता का अनुभव करते हैं, फिर हम साधारण जनों की क्या गिनती। हम तो बस उन महानतम प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला पूर्ण होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। लेकिन भगवान की कहानियाँ कभी समाप्त नहीं होती, वे हर युग में, हर हृदय में जीवित रहती है। और अब इस पुस्तक का ये भी अध्याय समाप्त होता है, लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अगले अध्याय में हम शुरू करेंगे भगवत गीता के बचे हुए अध्याय, जहाँ हर श्लोक में छुपा है जीवन का गहरा रहस्य, हर शब्द में एक नई दिशा। अगर ये पूरी यात्रा, ये कहानियाँ आपके दिल को छू गई हो तो हमें अपने अपनों तक जरूर पहुँचाइए। और ऐसे ही दिव्य ज्ञान और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में एक दिव्य सत्य जन्म लेता है। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।